हे फॉक्स, वेलकम टू फाइनेंशियल मार्केट। आज हम बात करेंगे मुहूर्त ट्रेडिंग की। ट्रेडिशनल हिंदू कैलेंडर ईयर विक्रम संवत दिवाली पूजन से पहले शुरू होता है और दिवाली के दिन व्यापार और धन के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन दिवाली पूजन से पहले 1 घंटे के लिए स्टॉक मार्केट ओपन होता है, जिसे मुहूर्त ट्रेडिंग कहते हैं। एक्चुअली मुहूर्त ट्रेडिंग की हिस्ट्री काफी पुरानी है। सबसे पहले इसकी शुरुआत इंडियन स्टॉक मार्केट में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने 1957 में की थी। मुहूर्त ट्रेडिंग में होता क्या है? इसमें स्टॉक मार्केट लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ओपन होता है, जिसे हम 5 सेशन में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ब्लॉक डील सेशन, दूसरा प्री ओपन सेशन, तीसरा नॉर्मल मार्केट सेशन, चौथा कॉल ऑक्शन सेशन, पांचवा क्लोजिंग सेशन। मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग नॉर्मल मार्केट सेशन में होती है, जिसमें सारे ट्रेडर और इन्वेस्टर भाग लेते हैं, जो कि लगभग 1 घंटे का होता है। मुहूर्त ट्रेडिंग टाइमिंग 2022 मंडे 24 अक्टूबर 6:15 से 7:15 तक। हैप्पी दिवाली बोनस स्टॉक। आज हम 5 दिवाली बोनस स्टॉक की बात करेंगे। FADA फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार पैसेंजर व्हीकल की 35 to 40% और टू व्हीलर की नवरात्रि टाइम पीरियड में 15 to 20% सेल्स ग्रोथ दर्ज की गई है, जो कि प्री पैंडेमिक 2019 की 8% से कई अधिक है। इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में टाटा मोटर्स इंडियन इलेक्ट्रिक ऑटो सेक्टर को लीड कर रहा है और फ्यूचर में भी अच्छी खासी ग्रोथ होने की संभावना बताई जा रही है, क्योंकि टाटा मोटर्स का मार्केट शेयर पैसेंजर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में FY21 में 70% था, जो कि FY22 में 87% हुआ। वहीं FY23 के Q1 क्वार्टर के अंदर 88% से ग्रोथ हुई है। और इसके चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो FY21 में इनकी संख्या 450 थी, जो कि FY22 में बढ़कर के 2000 हुई और FY23 के Q1 क्वार्टर में 2681 पहुंच चुकी है। इंडिया ग्लोबली 4th लार्जेस्ट रिटेल डेस्टिनेशन है, साथ ही 830 मिलियन यूजर के साथ करंटली 2nd लार्जेस्ट इंटरनेट मार्केट। इंडियन रिटेल मार्केट की 2032 तक प्रोजेक्टेड ग्रोथ का अनुमान $2 ट्रिलियन लगाया जा रहा है, जिसमें ई कॉमर्स इंडस्ट्री 23% CAGR ग्रोथ के साथ 2030 तक $350 मिलियन तक पहुंचने की प्रेडिक्शन की जा रही है। 8 दिवाली सीजन इस सेक्टर में 30% ग्रोथ देखी जा सकती है। इस सेक्टर में मेरा फेवरेट स्टॉक है वेदांत फैशन लिमिटेड। ये एक मल्टी ब्रांड वेडिंग और सेलिब्रेशन वेयर कंपनी है, जो कि मेंस, वुमेन एंड किड्स तीनों के क्लोथ्स बनाती है। इसकी टॉप्स ब्रांड मन्यावर, त्वमेव, मंथन, मोहे और मिबैज है, जो कि पैन इंडिया लेवल पे प्रेजेंस है। इसके अलावा कंपनी आउट ऑफ कंट्री US, कनाडा और UAE में अपना बिजनेस करती है। बेसिकली कंपनी फ्रेंचाइज मॉडल पे काम करती है। करंटली FY22 में कंपनी ने EBO एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट के थ्रू 89% की सेल्स की है। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। WTTC वर्ल्ड ट्रैवल टूरिज्म काउंसिल 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया 4th डोमेस्टिक विजिटर स्पेंडिंग हब है और साथ ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट 2021 के अनुसार 54th पोजीशन पे पहुंच चुका है। आफ्टर पैंडेमिक इंडिया की FEE फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग 2021 में $8.8 बिलियन पहुंच चुकी। इस इंडस्ट्री का अनुमान लगाया जा रहा है कि 2028 तक
यह इंडिया की जीडीपी में 512 बिलियन डॉलर का कंट्रीब्यूशन करेगी। साथ ही 2029 तक 53 मिलियन जॉब्स क्रिएट करेगी। 2028 तक यह इंडिया की जीडीपी में 512 बिलियन डॉलर का कंट्रीब्यूशन करेगी। साथ ही 2029 तक 53 मिलियन जॉब्स क्रिएट करेगी। इस सेक्टर में मेरा फेवरेट स्टॉक है IRCTC, क्योंकि यह एक मोनोपोली स्टॉक है अपने सेक्टर का। साथ ही IRCTC एशिया की वन ऑफ द मोस्ट ट्रांजैक्शन वॉल्यूम साइट है। 25 मिलियन पर मंथ ट्रांजैक्शन होते हैं और साथ ही 5.5 मिलियन पर डे लॉगिन होते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ के अकॉर्डिंग फेस्टिवल सीजन के स्टार्टिंग मंथ सितंबर से ही क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग में 57% का ईयर ऑन जंप देखी गई है, जो कि प्री पेंडेमिक लेवल से कई गुना हाई है। RBI के डेटा के अनुसार क्रेडिट कार्ड पर सितंबर मंथ में 80,477.18 करोड़ खर्च हुए हैं। क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री की लास्ट 5 सालों में 20% CAGR से ग्रो हुई है, जिसमें करंटली 3 प्लेयर इस इंडस्ट्री को लीड कर रहे हैं। पहला HDFC बैंक 24.7% के साथ, सेकंड SBI कार्ड 19% के साथ, थर्ड ICICI बैंक 17% के साथ थर्ड पोजीशन पे। बिकॉज HDFC कार्ड अलग से स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, ये HDFC बैंक के शेयर का ही एक पार्ट है। सो आज हम SBI कार्ड की ही बात करेंगे। SBI कार्ड टोटल मार्केट शेयर का 19% के साथ सेकंड पोजीशन होल्ड करता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पैट रेशियो 31% से ग्रो हुआ है। साथ ही सस्टेन्ड बिजनेस ग्रोथ न्यू अकाउंट के साथ 1 मिलियन 27% ईयर ऑन ईयर रही है। टोटल स्पेंडिंग रेशियो 51% ईयर ऑन ईयर। इस इंडस्ट्री की ग्रोथ 21 to 22 से 24 to 25 तक 10% CAGR एक्सपेक्ट की जा रही है। वहीं वेडिंग और फेस्टिवल सीजन इस इंडस्ट्री में 25 to 30% कंट्रीब्यूशन करता है। इस इंडस्ट्री में मेरा फेवरेट स्टॉक है एशियन पेंट, जिसका F19 to 20 एंड FY 20 to 21 के डेटा के एशियन पेंट का रिटर्न ऑन इक्विटी 26.6 से 27.6% बढ़ा है। वही मार्केट कैप 52% से ग्रो हुआ है। एशियन पेंट थर्ड लार्जेस्ट पेंट कंपनी है इन एशिया एंड 9th लार्जेस्ट पेंट कंपनी ग्लोबली है। इसका कुल मार्केट शेयर का 55% शेयर एशियन पेंट कंपनी होल्ड करती है, जिसका 84 to 85% रेवेन्यू गेन डेकोरेटिव सेगमेंट से आता है। और दिवाली फेस्टिवल सीजन इस कंपनी के लिए बेस्ट सीजन माना जाता है। कोई सुझाव पेश करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझसे जुड़े रहने के लिए फाइनेंशियल मार्केट को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।